विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान ने खोला सौगातों का पिटारा। 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की रखी आधारशिलाएं। कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा छाया विश्व पटल पर, सभी ने सराही पहल, लोगों का विशेष रुझान। कचरा घर हटाने की सफलता का मनाया गया पर्व, क्षेत्रवासियों और सहयोगियों का किया गया सम्मान। और इमाम हुसैन की याद में हुआ मुसालमा, इमाम हुसैन की शान में पढ़े गए कलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान ने आज 50 लाख के निर्माण कार्यों की सौगात देकर महिलाओं को गैस कनेक्शन तथा गरीबों को पट्टे वितरित किए। निश्चित ही उस समय विधायक जी ने बोले थे कि धर्मेंद्र निगलानी अगर जीतेगा तो नगर निगम अध्यक्ष बनेगा, तो उन्होंने वार्ड में जो बोले थे वो करके भी दिखाया। जो काम रह गए थे उसका आज भूमि पूजन है, उसके भी कार्य चालू हो गए। ऐसा बहुत कम वार्डों में हुआ है। सबसे पहले तो शिव मंदिर पार्क, जो बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, लोगों की सोच थी कि एक अच्छा स्टेट बैंक कॉलोनी का भी पार्क था, जिसमें कार्य चालू हो गया है। जितनी भी नालियां थी, जिसने भी बताया है, मेरे ख्याल से अगर किसी ने आज बोला है तो 15 दिन महीने भर के अंदर वो काम चालू होकर खत्म भी हो गए। 1600 का टारगेट प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत करा लिया, कि नगर निगम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो मध्यम वर्गीय है, गरीब परिवार है, उनको छोटी छोटी सुविधा देना पड़ेगा। अब जैसे आज उन लोगों के मकान बन गए कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाए तो वो परिवार टूट जाता है, कहीं से ब्याज पे कर्ज लेता है, कहीं अपना मकान गिरवी लगता है। आपसे लोगों से वादा किया है, वो लगभग पूरा हो गया। अगर कोई मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर इतनी मेहनत करेंगे हमारे वार्ड में। सभी को वार्ड वासियों को इस पार्क की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इस पार्क को बन जाने से आप सभी वार्ड वासियों को सुविधा हो जाए, जैसे बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को जैसे मनोरंजन करने के लिए। और जो सीसी रोड का भी अभी भूमि पूजन किया गया है, वो भी अभी काम चालू हो जाएगा। सीसी रोड का भी जो आपकी आने जाने की परेशानी थी वो जल्द से जल्द हल हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ये रोड बन के कंप्लीट हो जाएगी। हमारे विधायक जी के प्रयासों से, हमारे अध्यक्ष जी के प्रयासों से, हमारे अध्यक्ष जी का तो वार्ड बिल्कुल अच्छा है सभी तरह, कोई ऐसी जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ बोलने की उनके बारे में। हमेशा उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा सोचता है गणपति बुद्धिबाजी में रामायण में लिखा, असगर दो माई प्रभुता पाए ताय मत रहे। आदमी का अभिमान रहेगा आकर वहां से उसको भटक शुरू हो जाता है। जब यदि गीता में भगवान ने लिखा है कि मनुष्य में राजा मेरे को जानकर आप जनप्रतिनिधि है, तो आप में ईश्वर का अंश है। लोगों का मंगल कर दे, कल्याण कर दे, अच्छा काम कर दे। मेरा एक बार जोरदार ताली हो जाते अध्यक्ष जी का सभी लोग स्वागत करेंगे कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि अच्छा काम आपने वार्ड के अंदर किया है। हमारे ठाकुर साहब ने बड़ी ज्वलंत समस्या सामने रखी, पानी का क्या है। पानी की ऐसी चीज है, खाने को आदमी कुछ भी खाने को बिना पानी के काम मिलते हैं। और उधर ऐसी विकराल स्थिति बनेगी, गढ़ गाँव में सिर्फ 2 महीने का पानी बचा है। और इसलिए हम अभी से बात को लेकर इसका प्रबंधन हो जाए, प्रयास करेंगे कि माछापुरा एक हमने छिंदवाड़ा के लिए जल योजना 24 गाँव और इधर का एरिया जो है 80 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हो गई, काम उसका शुरू है। हमारा प्रयास है कि वो पानी फिर गाँव तक चला जाए और हमारे शहर को संकट न मिले। और फिर भी आप निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं से भी चाहे हमको 500 बोर कराना पड़े, जैसे मैंने आया उनसे कहा कि इसको अभी से बोर से पूरा मोहल्ला जोड़ दो ताकि पानी का संकट ना आए। इसलिए हमको इस बात की चिंता भी है और प्रयास करेंगे कि पानी का संकट ना आए, ये संकट निकल जाए और जनता को भरपूर पानी मिले। देश का पहला मक्का महोत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
कॉर्न फेस्टिवल के पहले ही दिन शहर या जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी फेस्टिवल का आनंद लिया और किसानों के साथ नवाचार के लिए उत्सुक यूथ ने भी खासी रुचि दिखाई। कॉर्न फेस्टिवल की पहली शाम रंगारंग कार्यक्रमों साथ ही फैशन शो से सजी हुई थी। छिंदवाड़ा के नागरिकों द्वारा अपने बुलाना मक्के का एक स्वरूप ये तो हमने सोचा ही नहीं कि मक्के से कपड़े इस मौके पर एफडीडीआई और अपैरल डिजाइनिंग सेंटर के युवाओं ने फेस्टिवल की थीम पर शो को फैशन के रंगों से सजाया। जैसा कि आपने उस गारमेंट में मक्के का रूप आपको प्रदर्शित होगा और वो थीम होगी गोल्डन थीम। सर्वाधिक मक्का उत्पादक छिंदवाड़ा जिले में किसानों की बेहतर फसल उत्पादन, उन्नत मार्केट और रोजगार के नए अवसरों की सरल उपलब्धता और जानकारियों को सुंदर ढंग से बुनकर कलेक्टर वेद प्रकाश ने कॉर्न सिटी के लिए कॉर्न फेस्टिवल की संकल्पना को साकार कर दिखाया है। फेस्टिवल के दूसरे दिन भी सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ थे और लोगों का रुझान मक्का फेस्टिवल की सफलता की कहानी कह रहा था। कलेक्टर वेद प्रकाश ने मक्का महोत्सव में स्वयं निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी प्रदान किए। कौन है मंचूरियन है
तो जबलपुर की जनता को और छिंदवाड़ा की जनता को बहुत बधाई है कि भारतवर्ष का पहला पॉपकॉर्न सम्मेलन छिंदवाड़ा में हो रहा है। साथियों, विश्व में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका और भारतवर्ष 6वें नंबर पे है और भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश का होने वाली आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। समस्या ये आ रही है पशु उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और मुर्गी आहार के लिए 30 मिलियन टन मक्के की आवश्यकता होती है, मैंने ये बोला है। इसलिए अधिक से अधिक मक्का का उत्पादन करें, हमारे किसान बिल्कुल कैटल फीड के जहाँ तक इंग्रेडिएंट की बात है, कैटल फीड के लिए मक्का 30% ले लीजिए, लिखना लिख लीजिए, मक्का 30% हो चुका है। कृपया थैंक्स फॉर कमिंग। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रेजेंटेशन और होने वाली और मेरा रिसर्च प्रेजेंटेशन का टॉपिक ये है कि जर्नी ऑफ रिसर्च फ्रॉम लैब लैंड थ्रू सीड्स जेनेटिक मटेरियल ग्रोथ होता है। ये जो है ऐसा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो इसको पैसेज कहते हैं और नीचे जो फॉग होता है जो सिल्क भी होता है, दाना बनता है और इसे क्रॉस पोलिनेटेड होता है। डॉक्टर एस.एम. खानोलकर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेस्टिवल अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है, खास करके लोगों की भागीदारी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री के लोग हों, फूड प्रोसेसिंग के हों, रिसर्चर हों, लैबोरेटरी हों या फिर यूनिवर्सिटी के लोग हों, स्टूडेंट हों, फार्मर्स हों, सभी ने खूब दिल खोल के इसमें हिस्सा लिया और इन्जॉय किया और नॉलेज लेके गए। लोगों की नेटवर्किंग हुई, एक दूसरे से संपर्क हुआ और इस संपर्क से चीज़ें निकल के आने भी लगी। ये नहीं कि सिर्फ मार्केट बढ़ रहा है बल्कि नई संभावनाएं निकल के आ रही हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ संभावनाओं को देखते हुए हम कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम सोसाइटी बेस्ड छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के आधार पे फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। इसके फॉलोअप में फूड प्रोसेसिंग और भी कॉर्न आधारित फूड प्रोसेसिंग का एक इवेंट आगे हम लोग करना चाहेंगे। तो ये एक सिलसिला शुरू होता है और शुरुआत और आगाज़ नो डाउट बहुत ही अच्छा हुआ है, तो अंजाम बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों को संगीत से सजाने वाले और पिया बसंती रे जैसे सुपर डुपर हिट एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर एवं पार्श्व गायक ब्रजेश शांडिल्य आज कॉर्न फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। यहाँ उन्होंने प्रेस से चर्चा की। कॉर्न फेस्टिवल में आप आए, क्या स्पेशल रहेगा? स्पेशलिटी ये है कि कॉर्न फेस्टिवल मेरे लिए वैसे ही बहुत ही स्पेशल है और मैं चाहूँगा कि अपनी जितनी बेस्ट क्वालिटी है जो स्पेशल दे सकूँ जिसको वो दे के ही जाऊँगा, क्योंकि अगर ये मेरे लिए नया है तो मैं भी इनके लिए नया हूँ, तो यही एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी स्पेशलिटी हो जाती है। तो मैं यूपी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, और छोटे से डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गाँव से हूँ। मैं भी बेसिकली किसान ही हूँ, आज तक किसान हूँ क्योंकि खेती बाड़ी मेरी अभी भी हो रही है, मैं आता रहता हूँ। तो यूपी मेरा बेस्ड है और उसके बाद सफ़र शुरू, मतलब स्ट्रगल शुरू हो गया। म्यूज़िक सीखने इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद से फिर लखनऊ तो कलकत्ता से दिल्ली से बॉम्बे, क्योंकि सबको एक बेसिक सेटल पर्सन चाहिए कि कोई सैलरी आती हो, कुछ हो जाओ। लेकिन रियलिटी शो को मैं यही बोलूँगा बहुत बड़ा योगदान है कि लोगों को पहचान देना है और किसमें क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है ये हम नहीं डिसाइड करते हैं। हम हमारे पे फोकस करें और जहाँ हमें जिस मंच से जो अवसर मिला है हम उसको बरकरार रखें और उसके आगे फिर अपनी तैयारी हम उतनी ही पैशन के साथ आगे बढ़ाएं जैसा हम करते हैं। हसीना से यूं मुलाकात हो, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से
क्यों मुलाकात हो गई। आरोग्य नामक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद नागपुर ले जाने के क्रम में सारणी निवासी महिला की मौत से शहर में फैलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मकड़जाल और इलाज के तरीके पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। महिला के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पेट में दर्द से पीड़ित सारणी निवासी एक महिला को छिंदवाड़ा में परासिया रोड स्थित आरोग्य नामक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक ने आंत उलझने का प्रॉब्लम बताकर ऑपरेशन की सलाह दी थी। मरीज के परिजनों ने हिम्मत जुटाई और ऑपरेशन भी कराया, लेकिन ऑपरेशन कराते ही महिला की हालत तेजी से बिगड़ी। घबराकर डॉक्टर ने उसे नागपुर ले जाने को कहा और हाथ झाड़ लिए। इधर नागपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उसे ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हम लोग दीदी को यहाँ पर लेकर के आए थे, आरोग्य अस्पताल में उनका इलाज चला। उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उनकी हालत बिगड़ती चली गई। कल डॉक्टरों ने रेफर किया था नागपुर के लिए, तो वहाँ पर हम लोग रास्ते में ले जाते उनकी डेथ हो गई। हम लोगों को ऐसा लगा था कि कहीं कोई गड़बड़ी, इसलिए हम लोग जांच करवाने के हिसाब से। क्या नाम है मरीज का? किरण अहिरवार। कहाँ रहती है? सारणी। यहाँ ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, ऑपरेशन हुआ था आरोग्य अस्पताल में। ऑपरेशन कब हुआ? 25 तारीख की नाइट में। क्या बता के यहाँ से रेफर किए? यहाँ पर बताया गया था कि उनके जो सीने में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर उनका हम लोग व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, इसमें आपको अच्छी व्यवस्था के लिए नागपुर जाना पड़ेगा। क्या संदेह था आपको? हम लोगों को यही जानकारी के लिए तो हम यहाँ पर लेकर के आए हुए, जो भी समस्या होगी सामने आई जाएगी। तो ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी क्या? हाँ। किसने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर मंजू लोगी। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो। एक सारा लिखवाए, तो क्या बोले उन्होंने? आपने बोले होंगे कि 99% बोले ठीक हो जाएंगी बोले। अच्छा, जब हालत कैसी थी उसकी? पेट दर्द हो रहा था बस बाकी सब नॉर्मल थी। हाँ। बोले थे डॉक्टर? उन्होंने बोले सब नॉर्मल है, सिर्फ आते भर उलझी, आते 1-2 जगह से उलझी बोले। फिर उनने जो जीरा लगाया, ऑपरेशन करे, फिर बोल रहे कि उसकी आते में कोई फोड़ा टाइप। अच्छा, ऐसा बताया उन्होंने। तो बोले क्या कर, तो मैंने बोली अब तो पेट फाड़े है तो ऑपरेशन करो। तो बोले ठीक है ऑपरेशन कर दे। ये चीज पहले नहीं बताया? नहीं, पहले नहीं बताया। एक्सरे वगैरह करवाए थे? हाँ, एक्सरे भर दी, तो बोले नॉर्मल है, बोले हो जाएंगे ऑपरेशन बोले। तो हमने ऑपरेशन करवा। सर, क्या मामला है जो बैतूल से महिला आई जिसका पीएम? एक किरण अहिरवार नाम की महिला को सोमवार के दिन लेके आए थे सारणी से, तो आरोग्य अस्पताल में इलाज कराए। इलाज के दौरान वो कल रेफ़र हुई थी नागपुर के लिए, बीच में उसका ऑपरेशन भी हुआ है। रेफ़र के दौरान वहाँ नागपुर जाते समय बीच में पहुँचते पहुँचते एक्सपायर हो गई। सर, परिजनों का आरोप है कि यहाँ जो एक निजी अस्पताल है वहाँ उसकी डॉक्टर के लापरवाही के कारण उसकी मौत उसमें मर कायम हुआ है और डॉक्टर टीम से पीएम कराया जा रहा है। उसमें जो भी आएगा वैधानिक कार्रवाई। खबरों की सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। अरे चुप! गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा। खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा। कब्ज हो या काला मल, धीरे धीरे होगा हल। भूल जाओ अगर गोली खाना तो पति या सासू माँ से कहना, याद दिलाना। अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
तो आ जाओ, सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। वर्षों से सोनपुर रोड का कचरा घर क्षेत्रवासियों के लिए परेशानियों का सबब था, लेकिन वार्ड के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों के सतत प्रयासों से कचरे का कोड़ क्षेत्र से हटा और अब क्षेत्रवासी स्वस्थ पर्यावरण पा सके हैं। वार्ड पार्षद दीपा योगेश सावले एवं कांग्रेसी नेताओं ने आज इस सफलता को उत्सव दिवस के रूप में मनाते हुए क्षेत्र के सहयोगियों व सजग समाज सेवियों का सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला एवं जसपाल रिंकू नैयर सहित पदाधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भैया जी शिवारे जी, दिगंबर ठाकरे जी, कमल मंडरा जी, एक ऐसे भयानक कचरे घर के ढिगास से मुक्ति मिली है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उनका नागरिक अभिनंदन करें और उन्हें इस चीज से प्रेरित करें कि आने वाले समय में भी जो शहर में कई विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बसी हुई है, ऐसी विसंगतियों से निजात दिलाने के लिए शहर की जनता का, वार्ड की जनता का, हम सभी कांग्रेस परिवार के लोगों को भविष्य में भी ऐसा सहयोग और आशीर्वाद प्रदान हो, इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी लोग आप लोगों के बीच में अपील करता हूँ कि उन प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और समाज सेवी सदस्यों को यहाँ आमंत्रित करें, जिनका आज सम्मान समारोह हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। जो लोग निवास करते हैं उसमें करीब 50% लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैसे देने की स्थिति में नहीं है। पहले उनको बोला गया कि आप 10,000 रुपए जमा कर दीजिए, आपको हम दे देंगे। तो गरीब बेचारे अगर 10,000 रुपए जमा नहीं कर पाए तो आज उनकी स्थिति ये है कि उनके घरों में ताला लगा दिया इन्होंने जाके, उनके घर में बच्चे बेचारे बाहर सो रहे हैं। आज ये पूरा परिदृश्य शहर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो बेचारे वहाँ रहते हैं तो शहरों में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बेचारे शहरों में घरों में काम कर अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाते हैं। आज उनकी स्थिति क्या हो गई, आज उनसे 21,000 रुपए की डिमांड कर दी गई, जबकि 10,000 रुपए जमा करने पर उनको मकान दिया गया था। आज उन्होंने ताले लगा दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सभी पार्षद दल के साथ ही वहाँ चले। वहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आज वहाँ पर यहाँ क्या क्या हालात थे। हम लोग हमारी जो पार्षद है, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने और योगेश सावले जी ने और हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता सब ने मिलकर ये एक मुद्दा बनाया था कि नहीं, यहाँ से कचरा घर हटना चाहिए। जो ये मानते कि नगर निगम का काम था, मगर हम लोग ने ये बिल्कुल बजाया था। आज हमें इतनी सफलता मिली है और यहाँ पर अब जाकर जो आनंद विभाग बन रहा है उसके लिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पूरी जंगी भेज देते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्षेत्र के वासियों को कि जब संघर्ष हमारा प्रारंभ हुआ, अभी सचिन भाई कह रहे थे कि संघर्ष में जिन साथियों ने हमारा यहाँ सहयोग प्रदान किया, निश्चित रूप से बधाई की बात है। इस सम्मान को स्वीकार करें और हमें अनुग्रहित करें। उसके लिए आप भी सम्मान के पात्र हैं। आप हमारे पत्रकार साथी श्री दिव्य एक्सप्रेस की ओर कतिया समाज कल्याण संस्था जिला शाखा के तत्वावधान में आज अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कि हमारे समाज के कितने मतदाता है, तो मैं आपको विश्वासपूर्वक आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कतिया समाज के लगभग 6 लाख मतदाता जिले में प्रत्येक गांव में अभी तो हमारी जो जिला करके और हमारे समाज के कार्यक्रमों को विकास स्तर पर, विकासखंड स्तर पर संचालित करने का हमने पिछले 5 वर्षों से यह श्रृंखला जारी की है। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी होकर के और समाज का कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में पराशर विधानसभा क्षेत्र में भी पराशर विकासखंड की जो समिति है, जो छिंदवाड़ा विकासखंड की समिति जिसके महेंद्र कुमार नागवंशी अध्यक्ष है, 100% हम अपने समाज को दिलाने के, हम अपने समाज के शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ने का और उन्हें तकनीकी माध्यम से कौशल उन्नयन क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण देकर के। और कतिया समाज कल्याण संस्था जिला छिंदवाड़ा के सभी पदाधिकारीगण
एवं हमारे समाज के वरिष्ठ सभी सामाजिक बंधुओं की आज उपस्थिति में ये हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे समाज के वो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारी समाज की नींव के पत्थर हैं, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि भवन इतना बड़ा बन चुका है कि नींव का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हमारे त्यागी जो समाज सेवी हैं, उन समाज सेवियों को हम आगे लाकर मंच में उनका सम्मान करना चाहते हैं और समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम हमारे समाज सेवियों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, युवाओं का, महिलाओं का, सभी को साथ लेकर के चलेंगे, तभी यानी ये समाज आगे बढ़ेगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज में एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज में एकता नहीं रहेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सामाजिक एकता को लाने के लिए ये कार्यक्रम हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है और सभी सामाजिक बंधुओं का इसमें विशेष सहयोग रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को साथियों तक पहुंचाने तथा पेश आने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिए गए। उसमें हमने कुछ अधिकारियों को, अपने पदाधिकारियों को भी किया था, जिसमें यहाँ की जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती संगीता डेहरिया और उपाध्यक्ष श्री प्रसाद जी कुशवाहा, इनके लिए धन्यवाद हो जाए। हमारे दीपक मालवीय जी जिला कोषाध्यक्ष हैं, दीपक यादव जी जिला संघ का मंत्री, तो हमारी ये प्रदेश स्तर का संगठन है और हम सब मिलकर दिव्यांग की जो भी समस्या है, सभी दिव्यांग समस्या है, इसको मिलजुल कर सॉल्व करने का ये तरीका एक संगठन के रूप में, व्यक्तिगत रूप से सुनते नहीं है अधिकारी लोग, लेकिन जब एक संगठन रहता है तो फिर उनके प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, उनको हल करना पड़ता है। गढ़पाले जी, चित गढ़पाले जी, उनसे मिला, दिव्यांगों के बहुत से योजनाएं हैं जो उनको भी जानकारी नहीं थी। हम लोग ने नल का नल रहता है, नल घर का 150 रुपये लगता है। यदि दिव्यांग के नाम पे नल कनेक्शन है तो मिलता है 150 रुपये के 50%, 75 रुपये छूट। उनको स्वयं को नहीं मालूम था, लेकिन हमने अपने स्तर से वो सर्कुलर को खोजा, लाके उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे छिंदवाड़ा के जितने भी दिव्यांग होंगे उनके नाम पे यदि नल कनेक्शन है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना सभा आयोजित की। पूरे प्रदेश के जिले छोड़ के छिंदवाड़ा जिले में उपस्थित हुए हैं और उनके साथ प्रदेश के महामंत्री महेंद्र सिंह बघेल जी उपस्थित हुए। देखो आपकी मांगों के लिए उनको कितनी फिक्र है कि रसोईया बहने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का शासकीकरण हो जाए, शासकीय कर्मचारी के संबंध में, और ग्राम रक्षक कोटवार को न्यूनतम वेतन मिले। बड़ी खुशी की बात है कि आपने एकता का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा जिले की नगरी में आप मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में एकत्र होके और आपने एकता का परिचय देके अपने मांगों के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच में बरासिया ब्लॉक से आशा कार्यकर्ता भी उपस्थित है। सूर्यवंशी मैडम राज्य भवन में जाके सौंपा जाएगा और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए रैली के माध्यम से हम आपकी मांगों का ज्ञापन कमलनाथ जी के नाम से सौंपा जाएगा। धरना सभा के पश्चात रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शर्मा जी तुम आगे बढ़ो, मुकेश खरे जी तुम आगे बढ़ो, अरे बाला रंबर जी तुम आगे बढ़ो।
संख्या लगभग 5000 के आसपास है वो, और सबसे ज्यादा पीड़ित और दूर क्षेत्र में काम करते हैं। मैं नोट करना चाहूंगा माननीय सांसद पृथ्वी से जो भी यहाँ पर है कि आप हमारी बात माननीय सांसद महोदय के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए और इनके मांगों को पूरा करने के बारे में व्यवस्थित दबाव बनाया जाए। मध्य प्रदेश वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा आधा वेतन पूरा काम, आधा वेतन पूरा काम। एमपी शासन होश में आओ, एमपी शासन होश में आओ। बात कही वो निश्चित रूप से ये सिर्फ हम भी राजनीतिक नेता हैं और आप कर्मचारी नेता हैं, ये बात नहीं। आप भी उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में हम रहते हैं। आपको जो तकलीफ है वो हम भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ अलग हैं, हम आपके ही साथी हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारी भी माँ बहनें आपके साथ कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं। और आप लोगों का एक बड़ा पवित्र कार्य है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो एक संस्कार इनको आप देती हैं, जो माँ नहीं दे पाती वो संस्कार आप लोग हमको अपने स्कूलों में बच्चों को देती हैं। तो आपका बड़ा पवित्र कार्य है। ये ठीक है कि आप नौकरी करती हैं, परंतु साथ में साथ एक बड़ा पवित्र काम कर रही हैं आप, उसका एहसास कांग्रेस को है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी सांसद जो हैं आपके अपने सबके, वो बड़े संवेदनशील नेता हैं। इसके पहले भी उन्होंने कदम उठाया था आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्री यहाँ आई थी और उस समय भी वो कार्यक्रम उन्होंने करा था। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे और उस समय आपका भी वेतन बढ़ा था, परंतु इतना वो पर्याप्त नहीं था कि उससे हम अपनी रोजी रोटी चला सके, क्योंकि आपके दिनों दिन आपके ऊपर दायित्व बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में, बहुत सारी दिक्कतें। कांग्रेस इसको बहुत अच्छे से समझती है। हम माननीय कमलनाथ जी को अपना अनुरोध आपने जो किया है वो निश्चित रूप से हम भेजेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि कमलनाथ जी आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं कमलनाथ जी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो अन्याय, जो अत्याचार, जो शोषण आपका हो रहा है वो कांग्रेस के रिजीम में नहीं होगा। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। और हम सब यदि ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ खड़े होके नहीं, हम आपके साथ खड़े होके वहाँ बीच में खड़े होके नारे लगाएंगे आपके लिए। परंतु ये अन्याय और अत्याचार, और शोषण जो हमारी माता बहनों का हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। ये मैं आप सब लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये शोषण, ये अत्याचार, इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ है और कांग्रेस अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए आपके कंधे से कंधा मिला करके आप जहां कहेंगे वहां उपस्थित रहने भी तैयार है। आप सबको मैं बहुत बहुत मन से आश्वस्त करता हूँ। नहीं सोचती है 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख तक, तो हमने आपको रोटी पलटाने की बात कहा था, बोला था रोटी पलटाना है, तो इस बार रोटी पलटाना ही है। चाहे वो 15 साल हो गए, अब उस रोटी खाने लायक नहीं बचती है वो, तो उसको पलटाना। वो अपने खाने लायक नहीं रही, वो सिर्फ उद्योगपति लोगों के लिए रहे रोटी, अपने लिए नहीं, उसको पलटाना है। ये बिल्कुल आप सोच के, और अपना तो मुख्यमंत्री घोषित है जिले का, और हम तो हाथ पकड़ा के काम कर लेंगे। जब हम रोड में नहीं बैठेंगे, हम भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो हाथ पकड़ के हमारा हक बनता है और हम आपकी मांगों को मनवाएंगे। इसी कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, अपना सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी फोन अभी आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास, वो सबसे ज्यादा उपस्थिति आपकी छिंदवाड़ा जिले में रही, ऐसा उनका मानना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और संगठन को भरोसा करके अपनी लड़ाई को लड़ो। और 5 तारीख को अगर निर्णय हो भी रहा है तो अपने को इतना अच्छा तो देगा नहीं, इसलिए अपने को इसको आगे की रास्ता दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।
अखिल भारतीय क्षत्रिय किरार समाज द्वारा आज कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले बच्चों तथा समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित बुजुर्गों में हमेशा सतत प्रयासरत जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय छगन सुजातीय बंधुओं से एक बार मैं करवत निवेदन करूंगा। आदरणीय जीनो पटेल जी, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पर जगह है इसलिए मैं आपको ही आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भी जिले के उपाध्यक्ष है आदरणीय जीनो पटेल जी, आपका भी सतत जटावत क्षेत्र से समाज के उत्थान के लिए कार्य मिल रहा है। स्वागत बंधन के लिए सामूहिक रूप से मैं सभी नगरवासी सुजातीय बंधुओं से निवेदन करूंगा, इतनी दूर से आप इस सामाजिक उत्थान कार्यक्रम में उपस्थित होगा, समाज के उत्थान और विकास के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। दूसरी बैठिए अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा हमारा राष्ट्र स्तर पर बहुत बड़ा संगठन है हमारे समाज का, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती साधना सिंह चौहान जी हैं। और हमारा ये कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से लगातार प्रतिभावान छात्र छात्राओं का पुरस्कार, उनका सम्मानित करना, बुजुर्गों का सम्मानित करना, उन्नत कृषकों को सम्मानित करना एवं अन्य गतिविधियाँ साल में 2-3 बार लगातार चलती है। इससे हमारे समाज में जागरूकता और बढ़ती जा रही है। समाज के बेटे बेटियां उच्च पदों पर आसीन होते जा रहे हैं और हमारे समाज के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय दादा शिवाजी पटेल, उन्हें भी हमारे समाज को काफ़ी भूमिका अदा करके आगे बढ़ाया है। अब वर्तमान में श्रीमती साधना सिंह चौहान जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके निर्देश अनुसार, उनके नेतृत्व में हमारे जिले के अध्यक्ष रघुवीर मोहनी जी, कार्यपालक अध्यक्ष मुन्ना पटेल जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी श्री कुमार चौरे जी, हमारे अन्य पदाधिकारी जिला और नगर के सभी के सहयोग से, पूरे स्वजातीय बंधुओं का पूरे सहयोग से इस समाज में दिनों दिन हमारे कार्यक्रम में और ज़बरदस्त जो रूपरेखा बन रही है बच्चों के सम्मान के लिए। इसमें बढ़ के हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के, शहर के अधिक से अधिक % बना रहे हैं। इसलिए इसी तारतम्य में एक कार्यक्रम भी आज आयोजित किया गया है। तारण तरण भवन से आज मां जिनवाणी की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ मंगल गान करते हुए श्रावक श्राविकाओं सहित यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में इमाम हुसैन की याद में मुसालमा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज फयाज भाई ने नाते पाक से किया तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब आनंद बख्शी ने सोहायदे करबला की शहादत पर प्रकाश डालते हुए महफिल रोशन की।
काफिले की दाद चाहूंगा। मोहब्बत उस नवाज़े जो सल्ले अला बोल रहा, मिली है मेरे आका की गुलामी। बोलते सुभान अल्लाह, बोलते जिसको भी मिली है मेरे आका की गुलामी, जिसको भी मिली है मेरे आका की गुलामी, जिसको भी मिली है मेरे आका की गुलामी, आका की गुलामी। वो शख्स हर एक दौर में अनमोल रहा है, अनमोल। पेश करता हूँ, समाज करना है। या नबी या नबी या नबी। आप समझ लेना कि मुखड़ा पड़ रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि मुखड़े पे मेरी हौसला अफजाई कर दे। सुभान अल्लाह की सदाएं प्यासी है मेरी रूह, तुम आंखों से पिला दो। प्यासी है मेरी रूह, तुम आंखों से पिला दो। तमाम लोगों की ख्वाहिश है, हर साहिब ईमान की दिल की ख्वाहिश तमन्नाएं। आज शहीदाने करबल की याद में हर साल की तरह ये मुसालमा मुनक्किद किया गया है। इस मुसालमे में मेहमान खुसूसी जनाब जियाउद्दीन साहब, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह जी साहब, इशरत बिलाल साहब, इमरान साहब, चेकर साहब। इन्नमा अमरहू, इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शैयन अय्यकून कुन फयकून। अब देखिए कि बात 2 मिनट थोड़ी सी बात दीनी हो जाएगी, कुरान पाक की बात हो जाएगी और फिर मौजू यही है, मुझे आना यही है और इमाम हुसैन तक ही आना है। तो कुन से माना जाता है कि कुन के पहले कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह पाक कलाम पाक में ये बयान फरमा रहा है, ईज अरादा शैइन। ईज अरादा शैइन का अर्थ होता है कि जब उसने चाहा। तो सवाल ये उठता है कि जब उनके पहले कुछ था ही नहीं तो उसने चाहा किसको? सवाल ये है इशरत बिलाल साहब, सवाल ये है कि जब उनसे पहले कुछ था ही नहीं तो फिर इज़ा अरादा शहीद क्यों कहा? इसका मतलब कुछ था। हेलो, तो वो क्या था और फिर क्या हूं मैं? गमे शब्बीर में, अरे मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई, इस कदर रोया हूं। मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। ये हजरत इमाम हुसैन है जिसको मुस्तफा को पाना है, उसको इमाम हुसैन को पाना ही पड़ेगा, क्योंकि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। जिसको मुस्तफा से मोहब्बत है उसको इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये जिक्र है इमाम हुसैन। ये जिक्र इसीलिए है क्योंकि जो इमाम हुसैन का जिक्र करेगा वो मुस्तफा का जिक्र करेगा, जो मुस्तफा का जिक्र करेगा वो खुदा का जिक्र करेगा, जो खुदा का जिक्र करेगा वो जन्नत में जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने या अल्लाह कहा, आसमान में मेरे खुदा ने कहा, अर्श पे खुदा ने कहा, मेरे मोइनुद्दीन। बाबा फरीद ने या अल्लाह कहा, मेरे खुदा ने कहा, मेरा फरीद। गौसुल आजम ने या अल्लाह कहा, अल्लाह पाक ने अर्श पे बयान फरमाया, मेरा अब्दुल कादिर। जो जिक्र यहां करेगा उसका जिक्र वहां बुलंद होगा, जो जिक्र छुपके करेगा अल्लाह पाक उसका जिक्र छुपके करेगा, और जो सरेआम करेगा
तो उसका जिक्र अर्श पे महफिल सजा के मलाइका और अंबिया की रूहों के साथ अल्लाह पाक सरेआम करेगा, इसलिए ये जिक्र हुसैनी है और ये ता कयामत तक रहेगा। सत्ता के रतन है हुसैन है हुसैन हसन धर्म की आत्मा इस विधाता की बगिया के शब्द देखिएगा रत्नाकर जी, इस विधाता की बगिया के उत्तम सुमन, इस विधाता की बगिया के उस फल के मालिक खालिक के विधाता, इस विधाता की बगिया के उत्तम सुमन है हुसैन हसन है हुसैन हसन। पंचशील कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के प्रारंभ है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बोले महाराज यही तो मैं कह रहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा समर समर न कहीं पारा, आप मेरा कलयुग में केवल नाम ही ले लोगे, मुझे उतना ही में संतोष हो जाएगा। अरे तो बोले जो हमारी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी उसका क्या होगा? अरे बोले जब मैं बिगाड़ सकता हूँ तो बना भी सकता हूँ। दूसरे दिन पंडित जी आए, कथा में 2-3 लोग आए थे। उसी समय वो कसाई आया फिर से शराब का बहाना लेकर के, क्योंकि आपको मालूम है शराबी और सांप कभी सीधे नहीं चलते, शराबी भी ऐसा चलता है और सांप भी ऐसा चलता है। तो कहीं भैया शराबी की कोई बात नहीं मानता। उसने बोला भैया मैं शराब पीकर के यहाँ आ गया, ना पंडित जी ने कोई मांस लिया और ना पंडितानी ने लिया, मैं तो शराब पी करके बच दिया। शराबी आदमी को सभी माफ कर देते हैं, तो उसको भी माफ कर दिया और पंडित जी की जैसी धाक बनी थी वैसे ही उनकी फिर बन गई। सुंदरकांड ग्रुप द्वारा परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।
और अब इन तमाम खबरों को समेटते के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान ने खोला सौगातों का पिटारा, 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की रखी आधारशिलाएं। कॉर्न फेस्टिवल छिंदवाड़ा छाया विश्व पटल पर, सभी ने सराही पहल, लोगों का विशेष रुझान। कचरा घर हटाने की सफलता का मनाया गया पर्व, क्षेत्रवासियों और सहयोगियों का किया गया सम्मान। और इमाम हुसैन की याद में हुआ मुसालमा, इमाम हुसैन की शान में पढ़े गए कलाम। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।